ड्रग्स का कारोबार ये सिर्फ कोई क्राइम नहीं है। ये तो एक पूरी की पूरी पैरेलल इकोनॉमी है, एक समानांतर अर्थव्यवस्था। आज हम इसके अंदर झांक कर देखेंगे कि ये जमीनी स्तर पर काम कैसे करती है और कैसे ये पूरे सिस्टम को अंदर से खोखला कर रही है। सोचिए, ये लाइन कोई और नहीं बल्कि पंजाब में ड्रग्स बेचने वाला एक पेडलर बोल रहा है। इस एक वाक्य में ही इस समस्या की पूरी हकीकत छिपी है और यहीं से हमारी पड़ताल शुरू होती है, जो एक ऐसी सच्चाई सामने लाएगी जिसे सुनकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। तो इस पूरे नेटवर्क को समझने के लिए हमारी टीम असल में जमीन पर उतरी, पंजाब के भटिंडा में एक हफ्ता बिताया, पेडलर्स के साथ, नशे के आदी लोगों के साथ और उनके तबाह हो चुके परिवारों के बीच। और जो सच सामने आया वो वाकई हैरान करने वाला था। और कमाल की बात यह है कि ये कोई रात के अंधेरे में हुआ सौदा नहीं था। दिन दहाड़े दोपहर के 3 बजे सबके सामने। ये साफ दिखाता है कि ये कारोबार अब छिपकर नहीं हो रहा, बल्कि एक ऐसे सिस्टम के भरोसे चल रहा है जिसे किसी का कोई डर ही नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि हजारों मील दूर बनने वाला ये जहर आखिर किसी गली के नुक्कड़ तक पहुंचता कैसे है? इसका जवाब अफरा तफरी में नहीं, बल्कि एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड, एक मशीन की तरह काम करने वाली सप्लाई चेन में छुपा है। तो चलिए इस ड्रग के पूरे सफर को ट्रेस करते हैं। ये कहाँ से आता है, कैसे सरहद पार करता है और कैसे गली गली तक पहुंचता है। शुरुआत होती है अफगानिस्तान से। वहां से हेरोइन पता है कैसे आती है? ड्रोन से, बॉर्डर पार, छोटे छोटे पैकेट्स में। इन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन है। वहां से ये माल पहुंचता है दिल्ली, जो इसका नेशनल हब है। और फिर दिल्ली से ये पंजाब की किसी बड़े ड्रग लॉर्ड तक पहुंचता है, जो इसे आगे सप्लाई करता है। ठीक है, ड्रग्स तो इलाके में पहुंच गए, लेकिन अब नए ग्राहक कैसे बनाए जाते हैं? और यहीं पर इस पूरे धंधे का सबसे घिनौना, सबसे खतरनाक पहलू सामने आता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोचा समझा बिजनेस मॉडल है। पेडलर्स के पास एक पूरी प्लेबुक होती है, मतलब एक सेट तरीका जिससे वो नए लोगों को, खासकर नौजवानों को, अपने जाल में फंसाते हैं। सबसे पहले किसी नौजवान को टारगेट करो, फिर उसे 5-6 दिन तक ड्रग्स फ्री में दो, और जैसे ही आदत लगती है 7वें दिन पैसे मांगो। अब तक लत लग चुकी होती है। पैसे खत्म होने पर उसी नशेड़ी को मजबूर किया जाता है कि वो अपनी लत के लिए पेडलर बन जाए, और फिर वही साइकिल, वो नया पेडलर किसी नए शिकार को ढूंढता है। 3,500 रुपए, ये कीमत है सिर्फ 1 ग्राम हेरोइन, या जिसे चिट्टा कहते हैं, उसकी। सोचिए, एक नशे के आदी इंसान के लिए ये रोज की जरूरत है, और इस जरूरत को पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। जैसा हमने शुरू में कहा था, ये सिर्फ ड्रग्स बेचना, खरीदना नहीं है। ये एक पूरी की पूरी इकोनॉमी है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो इंसानी जिंदगियों की बर्बादी पर चलती है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो हकीकतें हैं जो हमारे रिपोर्टर्स ने अपनी आंखों से देखीं। एक माँ जिसके 6 के 6 बच्चे ड्रग्स से मर गए, एक बाप जो तंग आकर अपने ही बेटे को पुलिस के हवाले कर देता है क्योंकि वो घर का सामान बेच रहा था। ये कहानियां समाज के टूटने की कहानियां हैं। और इस नशे की आग ने एक और बड़ी तबाही को जन्म दिया है, HIV। एक ही सिरिंज को बार बार इस्तेमाल करने से पंजाब में HIV के केस बस कुछ ही सालों में 500 से बढ़कर 90,000 हो गए। यह आंकड़ा दिमाग सुन्न कर देता है। इसे कहते हैं एडिक्शन एस्केलेटर, मतलब लत की सीढ़ी। पहले सूंघकर, फिर सीधे इंजेक्शन, और जब हाथ पैर की नसें जवाब दे जाती हैं, जब वो पूरी तरह खत्म हो जाती हैं, तो लोग प्राइवेट पार्ट्स के पास की नसों में इंजेक्शन लगाने लगते हैं। ये इस सफ़र का शायद सबसे दर्दनाक मुकाम है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, जब सब कुछ इतना खुला है, जब तबाही आंखों के सामने है, तो फिर ये रुकता क्यों नहीं? इसका जवाब शायद इस बात में नहीं है कि इसे कोई रोक नहीं पा रहा, बल्कि इस बात में है कि शायद इसे रोकने की असली इच्छा शक्ति ही नहीं है। और यहीं हम आते हैं इस कहानी के सबसे अहम और सबसे परेशान करने वाले हिस्से पर। हमारी पड़ताल में जो सामने आया वो ये है कि ये कारोबार छुपकर नहीं चल रहा, बल्कि शायद इसे चलने दिया जा रहा है। देखिए, सिस्टम फेल क्यों होता है। पहला, ड्रग से आने वाला काला पैसा, ये एक बहुत बड़ी पैरेलल इकोनॉमी चलाता है। दूसरा, शक है कि सिस्टम में ऊपर से नीचे तक कई लोग मिले हुए हैं। राजनीतिक वादे होते हैं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदलता।
और ड्रग लॉर्ड्स इसी पैसे से बड़े बड़े बंगले बनाते हैं, वो भी सबके सामने। जब हमारे रिपोर्टर ने एक बड़े अधिकारी से इस मुद्दे पर बात करने की कोशिश की तो पता है जवाब क्या मिला? सॉरी, मैं नहीं मिल सकती, प्रेसिडेंट के दौरे के प्रोटोकॉल में बिजी हूं। सोचिए, एक तरफ जिंदगियां तबाह हो रही हैं और दूसरी तरफ प्रोटोकॉल। तो आखिरी सवाल बस यही है, अगर एक रिपोर्टर कुछ ही दिनों में इन डीलरों तक पहुंच सकता है तो सालों से वहां मौजूद अथॉरिटीज क्यों नहीं पहुंच सकती? इसका मतलब साफ है, दिक्कत जानकारी की नहीं, इच्छा शक्ति की है। और सवाल ये है कि इस इच्छा शक्ति की कमी का जिम्मेदार आखिर है कौन?